हेलो दोस्तों ये जीएसटी की अपडेट के लिए बनाई गई वीडियो है। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, एक नोटिफिकेशन आई है जिसमें 1 अगस्त 2023 से हर रेगुलर डीलर को, जो जीएसटी में रेगुलर डीलर है, उसको ई इनवॉइसिंग करना ज़रूरी है। ये ई इनवॉइसिंग के लिए क्राइटेरिया ये है, अगर जब से जीएसटी लगा है 6 से 7 साल हो गए हैं, 7वें साल में हम खड़े हैं, जब से जीएसटी लगा है 7 साल में कभी भी आपकी सेल अगर 5 करोड़ से टपी है, 5 करोड़ सेल का मतलब नेट वैल्यू है, टैक्स को जोड़ के नहीं, टैक्स को घटा के जो वैल्यू बची उसको 5 करोड़ अगर वो टपी है पिछले 7 सालों में जब से जीएसटी लगा है, तो आप 1 अगस्त से ई इनवॉइसिंग के लिए एप्लीकेबल आप पे ई इनवॉइसिंग हो जाएगी। ई इनवॉइसिंग और ईबे अलग अलग चीज़ें होती हैं। ईबे तो आपको करना ही करना है, वो अलग से है, वो भी रहेगा। ई इनवॉइसिंग अलग से करनी होगी। ई इनवॉइसिंग जो है वो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से ही की जा सकती है। ईबे तो हम पोर्टल पे जाके भी मैनुअल बिल काटेंगे और मैनुअल बिल से डाटा भर के ईबे कर सकते थे, पर जो ई इनवॉइसिंग है, ई इनवॉइसिंग जो है वो सॉफ्टवेयर की मदद से ही की जा सकती है, उसको मैनुअल सिस्टम में किया जाना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हो गया 1 अगस्त से आप लोगों को जिनकी सेल 5 करोड़ पिछले किसी भी साल में फ्रॉम जीएसटी एप्लीकेबल डेट, जहाँ से जीएसटी लगी है, किसी भी साल में अगर आपकी सेल 5 करोड़ को क्रॉस करी हुई है, नेट वैल्यू नेट वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसमें जीएसटी के अमाउंट को निकाल दिया जाता है। सपोज करो आपकी सेल 1 लाख की सेल है, 12% जीएसटी लगा और आपकी सेल बनी 1,12,000 रुपये, तो सेल के लिए 1 लाख को गिना जाएगा, 12,000 क्योंकि जीएसटी के अमाउंट है उसको सेल की अमाउंट की कैलकुलेशन के लिए नहीं गिना जाएगा। तो जो 1 लाख होगा वो नेट वैल्यू है। तो उसी तरह अगर आपकी टोटल नेट वैल्यू पिछले 6-7 सालों में जब से जीएसटी लगा है कभी भी अगर 5 करोड़ को क्रॉस किया है तो आप पे ई इनवॉइसिंग 1 अगस्त 2023 से लागू हो जाएगा। आपको कंप्यूटराइज्ड बिलिंग के लिए तैयार हो जाना है, कंप्यूटर ले लेना है, सॉफ्टवेयर डलवा लेना है। जो भी सॉफ्टवेयर आपके एरिया में आपके ट्रेड वाले लोग यूज कर रहे हैं उनको आप अप्रोच करें, उनसे सॉफ्टवेयर देखें कौन सा चल रहा है उनके पास, वही ले लें। मैं भी पेशे से अकाउंटेंट हूँ, मैं 2000 सन से इस काम में हूँ, अकाउंट में, जीएसटी में, इनकम टैक्स में, और मैं प्रैक्टिसिंग अकाउंटेंट हूँ इन बठिंडा पंजाब, और मैं बीजी सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ इतने सालों से, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उस बीजी सॉफ्टवेयर में ईबे, ई इनवॉइसिंग सारा कुछ पॉसिबल है, बढ़िया सॉफ्टवेयर है। एक टैली सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा बिकता है, एक बीजी ज़्यादा बिकता है। टैली थोड़ा कॉस्टली है, बीजी थोड़ा सस्ता है, और बीजी जो है वो चलाना भी आसान है। व्यापारी को भी अगर 1-2 बार सिखा दिया जाए तो वो भी इजीली इसको कर पाता है। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर सीखने पे दिमाग लगाएं, कंप्यूटराइज्ड बिलिंग के लिए तैयार हो जाएं। एक ऑपरेटर ढूंढना पड़ेगा आपको कंप्यूटराइज्ड बिलिंग के लिए, या खुद सीखना पड़ेगा, फिर जाके आपका ई इनवॉइसिंग होगा। ई इनवॉइसिंग क्या है, जो भी आप माल B2B के केस में बेचते हैं उसके लिए आपको ई इनवॉइसिंग जरूरी है। B2C में आपको करने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें करना तो कर सकते हैं। अब B2B और B2C क्या होता है, B2B वो होता है जिसके पास, जिसको आप माल बेचते हो उसके पास भी जीएसटी नंबर हो और आपके पास भी जीएसटी नंबर हो, उस ट्रांजैक्शन को B2B बोलते हैं। और जो आपका व्यापारी ऐसा है जिसके पास नंबर नहीं है पर वो व्यापारी है, पर उसको B2B की कैटेगरी में नहीं डाला जाता, उसको B2C समझा जाता है, और उसकी इनवॉइसिंग करने की जरूरत नहीं है। इनवॉइसिंग उसी की करनी है जिसके पास जीएसटी नंबर है, जो आईटीसी लेना चाहता है, उसको सारे बिलों को आपको ई इनवॉइसिंग करना होगा। ई इनवॉइसिंग का मतलब क्या है, एक बार आपने सिस्टम में, कंप्यूटर पे, अपने सॉफ्टवेयर में ई इनवॉइसिंग कर दिया तो अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे चला जाता है और आप उस बिल को चेंज नहीं कर सकते। यदि आपको उस बिल में कोई मिस्टेक हो गई है, आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो आपको डेबिट नोट या क्रेडिट नोट पाकर ही उसको एडजस्टमेंट करना होगा। उस बिल को आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप उस बिल को किसी कारण से कैंसिल कर देते हैं, आपका मान लो कोई डाटा गलत पड़ गया, कोई ट्रांसपोर्ट नंबर गलत पड़ गया, या कोई गलत आइटम उसमें लग गई बिल में जो कि कस्टमर का ऑर्डर नहीं था, तो उस केस में यदि आप बिल को कैंसिल करते हो तो ई इनवॉइसिंग को कैंसिल करने का मतलब ये है, वो आपकी बुक्स में उस नंबर का बिल दोबारा नहीं बनाना आपको, वो आपकी गैप रह जाएगा आपके बिल बुक में, आपके कंप्यूटर में वो नंबर का बिल दोबारा नहीं बनेगा, आपको नेक्स्ट बिल नंबर बनाना पड़ेगा, वो नंबर गैप हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें भी बिल ध्यान से बनाएं, क्योंकि चेंज करेंगे
तो डेबिट क्रेडिट नोट के थ्रू चेंज करना पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा टफ प्रोसेस है। फिर 2-4 वोचर बनाओ, कई बार सामने वाले व्यापारी को नहीं समझाता, क्योंकि छोटे व्यापारी भी B2B की कैटेगरी में कई बार आ जाते हैं, उनके पास नंबर होता है पर सेल कम होती है, तो उस केस में उनको समझाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बिल को देख के ध्यान से बनाएं, अच्छा ऑपरेटर रखें, अच्छा सॉफ्टवेयर लें आप। मेरी रिकमेंडेशन बीजी के है, क्योंकि मैं बीजी यूजर हूँ, मेरे को बीजी बहुत बढ़िया लगता है और सस्ता सॉफ्टवेयर है। अब मेरे अनुसार आप चाहें तो बीजी ले सकते हैं, और बीजी की सारी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हैं। बीजी को कैसे चलाना है, बीजी की यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हैं, बड़े आसानी से आप खुद भी सीख सकते हैं। और ये सॉफ्टवेयर बड़ा आसान सॉफ्टवेयर है, और इससे आप अपने अकाउंट के काम, बीजी अपने अकाउंटिंग के काम को आसान कर सकते हैं। इसमें स्टॉक मेंटेन सारा कुछ हो सकता है। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे वापस से। जैसे ईबे के केस में आपको 50,000 से ऊपर के बिल को ईबे करना होता था, पर जो इनवॉइसिंग का केस है इसमें आपको 50,000 की कोई कैटेगरी नहीं है, कोई अमाउंट की लिमिट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ही लिमिट है, यदि आपको जिसको माल बेच रहे हो उस व्यापारी के पास यदि उसके पास GST नंबर है तो वो B2B कैटेगरी है, और आपको उसकी इनवॉइसिंग करनी ही पड़ेगी। उसको आप मतलब प्लेन बिल नहीं दे सकते, उसको इनवॉइसिंग वाला बिल देंगे। जब आप इनवॉइसिंग वाला बिल देंगे तो बिल पे भी मेंशन होगा भी ये बिल इनवॉइसिंग हुआ है, वो बिल को देखने से ही पता लग जाता है ये बिल इनवॉइसिंग हुआ है। यदि आप उसको इनवॉइसिंग नहीं करते तो इसका क्या रिजल्ट होगा? इसका रिजल्ट ये होगा, सामने वाली पार्टी को यदि आप पे इनवॉइसिंग लागू थी पर आपने इनवॉइसिंग नहीं की तो सामने वाली पार्टी को ITC नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट उसको डिसअलाउ कर देगी ITC को। आपसे तो आपने टैक्स तो भर दिया, GST डिपार्टमेंट को आपने GST दे दिया, पर जिसको आपने माल बेचा उसको उसका ITC नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी थी इनवॉइसिंग करना पर आपने नहीं किया, तो उसका खामियाजा आपकी सामने वाली पार्टी को पड़ेगा, उसको ITC नहीं मिलेगा। यदि उसको ITC नहीं मिलेगा तो वो हमारी पेमेंट काट लेगा, हमारे को पैसा देगा नहीं टैक्स का। वो कहेगा मेरे को ITC नहीं मिला, मेरे को तो कल्ला माल मिला, तो माल के पैसे देगा, ITC अपने को नहीं देगा। और टैक्स के रेट बहुत ज़्यादा है, व्यापारी का मार्जिन थोड़ा होता है, टैक्स का रेट ज़्यादा होता है, तो अगर वो ऐसे अपना टैक्स काट लेगा तो हम माल नहीं बेच पाएंगे और आगे से वो हमारे से माल भी नहीं लेगा। इससे क्या है, हमारा ग्राहक टूट सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ, पहले गवर्नमेंट ने इसको 100 करोड़ पे किया था इनवॉइसिंग को, फिर 50 करोड़ कर दिया, और फिर 10 करोड़ कर दिया। अभी ये 1 अगस्त से 5 करोड़ हो जाएगा। जैसे गवर्नमेंट का रुझान लग रहा है, मुझे लगता है ये धीरे धीरे ये साल का ख़त्म होने का इंतजार नहीं करेंगे, ये साल के दौरान ही इस लिमिट को 1 करोड़ ला सकते हैं। और ये भी कर सकते हैं भी जो भी B2B में काम करेगा उसको इनवॉइसिंग करना जरूरी हो जाएगा। ये ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि सरकार को रेवेन्यू बढ़ाना है। बहुत सारे लोग जो सही में ईमानदारी से धंधा करते हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जो व्यापारी कच्चे में माल बेच देते हैं, टैक्स नहीं भरते, और वो पक्के में जो काम कर रहे हैं, जो सारे ईमानदार व्यापारी हैं, जो बेचारे ईमानदार हैं और पूरे पक्के में काम कर रहे हैं, उनको माल बेचना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो कच्चे में काम कर रहा है वो GST अमाउंट उसको बच रहा है, तो इसलिए वो क्या करता है, इतना मार्जिन नहीं होता जितना GST का रेट होता है, तो वो बाजार में कम रेट में माल बेच देता है, जिससे होनेस्ट जो व्यापारी है, होनेस्ट जो बिजनेसमैन है, उनको लॉस होता है, उनकी सेल घट जाती है। तो गवर्नमेंट भी चाहती है जो होनेस्ट टैक्स पेयर है उनकी मदद करें, जो कच्चे में कर रहे हैं उनको पकड़ें और उनसे सही टैक्स लें, और देश के विकास में उस पैसे को लगाया जा सके। तो दोस्तों, इनवॉइस का लिए मैंने आपको यही अपडेट देना था, क्योंकि कई बार मेरे पास भी क्लाइंट हैं जिनके मेरे को फ़ोन आ जाते हैं बार बार क्लैरिटी के लिए भी, ये क्या है क्या नहीं। तो मैंने सोचा यूट्यूब वीडियो बना दें और हमारे दोस्तों को भी पता लग जाए, यूट्यूब दोस्तों को भी पता लग जाएगा, और हमारे जो मेरे क्लाइंट हैं उनको भी मैं ये वीडियो फॉरवर्ड कर दूंगा, वो भी डिटेल में इनवॉइसिंग के बारे में समझ जाएंगे और इसके लिए तैयार हो जाएंगे। 1 अगस्त 2023 से लागू है, 5 करोड़ से ऊपर की सेल है। पिछले 7 सालों में कभी भी जब से GST लगा है, कभी भी आपकी नेट सेल अगर 5 करोड़ से ऊपर हुई है तो आप पे GST इनवॉइसिंग लागू हो जाएगी। ईबे अलग चीज़ है, वो तो रहेगी। इनवॉइसिंग और चली आप पे लग जाएगी। आपको पहले बिल बनाना है, फिर आपको ईबे करना है, फिर आपको इनवॉइसिंग करना है। ये 3 डॉक्यूमेंट बनाएंगे तब आपका बिल का प्रोसेस कंप्लीट होगा। और जो बिल का आपने ईबे कर दिया, इनवॉइस कर दिया, वो गवर्नमेंट के पास सर्वर पे चला जाएगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते।
ई वे वाले केस में हम कैंसिल कर देते थे पर वो नंबर फिर से यूज कर लेते थे। पर ई इनवॉइसिंग के केस में जो नंबर आपने बिल कैंसिल कर दिया उसका आपको ई वे भी कैंसिल करना पड़ेगा और अपने सॉफ्टवेयर में से बुक्स में से वो बिल नंबर भी डिलीट करना पड़ेगा और वो आपका नंबर कैंसिल रह जाएगा, उसको आप उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए सोच समझ के बनाएं और सारे कंडीशन को सही करें। एक गवर्नमेंट चाहती है भी आप अपने जो भी बिजनेस प्रेमिसेस है वहाँ पर जीएसटी नंबर जो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है उसको फ्रेम करके लगाएं और जहाँ पे आपका बाहर डिस्प्ले बोर्ड लगा है उस पर भी आपके फर्म के नाम के साथ जीएसटी नंबर लिखें, ताकि गवर्नमेंट अगर चेक करना चाहे तो आपको चेक कर सके भी आप जीएसटी होल्डर हैं कि नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है स्टेप बाय स्टेप डोर टू डोर जाके चेक किया जाए भी कौन व्यापारी कितना, कौन बिजनेस कितना बड़ा बिजनेस कर रहा है, उसके पास जीएसटी नंबर है कि नहीं है। क्योंकि उनको खबरें मिल रही हैं, रेगुलर मिल रही हैं कि बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो काम तो बड़े लेवल पे कर रहे हैं पर जीएसटी नंबर नहीं ले रखा है। तो वो चाहते हैं भी उनको कवर किया जाए, इसलिए लेटेस्ट अपडेट वो भी आई थी भी आप कम से कम अपना बिजनेस प्रेमिसेस पे अपने जीएसटी नंबर की फ़ोटो लगाएं फुल और बाहर अपने डिस्प्ले एंट्रेंस पे आप जीएसटी नंबर लिखें भी ये आपका फर्म का नाम है, ये आपका जीएसटी नंबर है। और जहाँ भी आपके गोदाम है यदि वो गोदाम जीएसटी पोर्टल पे ऐड नहीं करवाए तो दोस्तों उनको करवा लें, क्योंकि यदि आपका वो नहीं ऐड किया हुआ और डिपार्टमेंट ने कभी वहाँ विजिट कर दिया, चाहे वो आपका सारा माल एक नंबर का है, आपने प्रॉपर सिस्टम से खरीदा है, बिल वोचर सब कुछ अवेलेबल है, फिर भी उसको माना नहीं जाएगा। कोई लॉ कहता है जो भी प्रीमिसेस आपकी जगह है उसको आपको वेबसाइट पे ऐड कराना है, फ्रंट पे उसको वहाँ जीएसटी नंबर लिखना है और लिखना है ये गोदाम कौन सी फर्म का है, कौन सा जीएसटी नंबर है, ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना आए। तो अपने गोदाम को अपने जो भी ऐड ऑन एडिशनल प्लेस है उसको अपने सीए वकील से कहकर अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में ऐड कराएं। ओके दोस्तों, यही अपडेट थी, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, धन्यवाद।